मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से 2 दिवसीय बाड़मेर जिले के दौरे पर रहेंगे। प्रशासन और कांग्रेस नेताओं ने दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंचकर पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती कीमतें और महंगाई के विरुद्ध आदर्श स्टेडियम में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बाड़मेर पहुंचेंगे और बाड़मेर के पश्चिमी सीमा से महंगाई के विरोध एक बुगल फूंकेंगे और साथ ही यहां पर आम जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जगह जहां कार्यक्रम होने वाला है, यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, उस जगह पे मैं खड़ा हूं और बात करते हैं बाड़मेर के विधायक गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जी से। किस तरह का कार्यक्रम है और कितनी भीड़ यहां पर आप जुटाने का दावा कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी जो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और उनके विरुद्ध में जनता जिस तरह से आक्रोशित है महंगाई के विरुद्ध, और डीजल पेट्रोल चाहे खाने के सामान सारे गैस हो चाहे सीमेंट हो सरिये हो सब्जी हो, इतनी महंगी मेरे ख्याल से रिकॉर्ड तोड़ गई है और इसके विरुद्ध में लोगों में आक्रोश है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसलिए पूरे राजस्थान के अंदर महंगाई के विरुद्ध ये प्रदर्शन कर रहे हैं और आज जो आयोजन किया जा रहा है महंगाई के विरुद्ध, और उसके साथ साथ में जो शानदार बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है पूरे राजस्थान के अंदर, जो ऐतिहासिक बजट है और बाड़मेर के लिए जो सौगातें दी है, जो शिक्षा चिकित्सा बिजली पानी, लोगों को बिजली मुफ्त देना, 1 रुपये किलो गेहूँ देना, इतनी शानदार स्कूलें खोलना, घर घर पानी की योजना स्वीकृत करना, और ये और भी ओवरब्रिज है, कृषि विश्वविद्यालय है, चाहे अंडरब्रिज है, सड़कें हैं, इतना कार्य बाड़मेर में स्वीकृत किए माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इसलिए मुख्यमंत्री जी का यहाँ अभिवादन भी करेंगे। पुरानी पेंशन बहाल की है, कर्मचारी पूरा वर्ग उससे राजी है, वो भी स्वागत करेंगे। और बाड़मेर की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को बस आप देखेंगे पूरा स्टेडियम खचाखच भरेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आने का प्रोग्राम है। महंगाई के खिलाफ जो यहाँ जन आक्रोश रैली आयोजित होने है, इसमें हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आने वाले हैं। आप देखेंगे इस मैदान में लगभग 30 से 35 हज़ार लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। इस रैली में ज़बरदस्त उत्साह के साथ और आक्रोश के साथ लोग आ रहे हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री जी का आभार जताने के लिए यहाँ लोग आएंगे क्योंकि उन्होंने एक ऐतिहासिक बजट दिया, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, और शिक्षा में विशेषकर उन्होंने जो स्पेशल बजट दिया है शिक्षा के लिए, बच्चियों की शिक्षा हो या जितनी भी सेकेंडरी स्कूल थे सबको सीनियर सेकेंडरी किया है। ऐसे कई सब्जेक्ट हैं, कई विषय उनको लेकर के धन्यवाद देने के लिए लोग आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं पूरे 2 साल कोरोना काल के बाद में मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं तो लोगों के अंदर उत्साह है और लोग जो कांग्रेस की तैयारी है, विधायकों की तैयारी है, उसके अनुसार ये जो स्टेडियम है ये खचाखच भरने के दावे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कांग्रेस में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमदान देथा, न्यूज़ 18 बाड़मेर। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से उपभोक्ता परेशान है। आज भी दाम बढ़े हैं। पेट्रोल में 88 पैसे, डीजल में 81 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। भरतपुर में पेट्रोल 114 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। लगातार बढ़ रहे दामों से उपभोक्ता नाराज हैं। पेट्रोल पंप पर उपभोक्ताओं से बात की सहयोगी दीपक पुरी ने। दिन प्रतिदिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में जो है बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो पेट्रोल पंप पर उपभोक्ता पहुंच रहे हैं वो निराश नज़र आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और पेट्रोल की बात की जाए भरतपुर में तो वो अब 114 रुपये से अधिक पहुँच गई है और आज भी जो है डीजल पर 88 पैसे और पेट्रोल पर 81 पैसे की जो रेट है वो बढ़ी गई है। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप जो संचालक है उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं देखते हैं कि पेट्रोल डीजल की जो रेट है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन मजबूरी है कि उनको पेट्रोल तो आखिर डलाना ही पड़ेगा। पेट्रोल पंप पर कुछ उपभोक्ता पहुँचे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या उनकी राय है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भैया कुछ तो ऐसा करें, इससे भैया साइकिल इससे पेट्रोल डीजल पेट्रोल इतने महंगे हो रहे हैं तो इससे बढ़िया तो साइकिल ले लें तो अच्छा रहेगा, इससे बढ़िया। और इससे जो बेरोजगारी भी है बहुत ज़्यादा भी हो रही है। इसमें जब पेट्रोल पर आए दिन पेट्रोल हर 10 दिन में 15 दिन में पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और रोज़ बढ़ रहे हैं। इससे हमारे लिए क्या फ़ायदा हो रहा है इससे?
और हमारा तो यही कहना है कि भाई हम सब लोगों को एक साथ होकर के और इस पेट्रोल पे एक बड़ा मुद्दा उठाना चाहिए कि ये रोज़ आए दिन ऐसे पेट्रोल डीजल पे पैसे बढ़ेंगे, गरीब किसान कहाँ से लाएंगे, कहाँ क्या अपना खपत वगैरह कहाँ से पैदा करते हैं, वो क्या गरीब किसानों पर क्यों नहीं बढ़ाते हैं। खेती बाड़ी भी का किसी पे कोई वो नहीं हो पाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल की रेट है वो देखी जा सकती हैं कि अब जो पेट्रोल है वो 114 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से जो है यहाँ पर जो है मिल रहा है और उपभोक्ता लगातार पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पर पेट्रोल पंप पर जो है कर्मचारी, उनसे बात करेंगे कितने पैसे की रोज़ जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। का इतना 81 पैसे, 88 पैसे पेट्रोल डीजल रोज बढ़ रहा है। उपभोक्ताओं को तो पता जब लगता है जब पेट्रोल पंप पर पहुँचते हैं, ग्राहक को तो जब पता लगता है, पेट्रोल पंप पे आता है, जब रेट देखता है तो कहता है हम तो भैया आप साइकिल लेंगे, गाड़ी ने खड़ी कर देंगे गाड़ी में। मरुधरा में अब राज्यसभा के रण की बारी है। माना जा रहा है जुलाई में होने वाले रण में 4 में से 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत तय है, जबकि आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी 1 सीट जीत पाएगी। लेकिन असली मुकाबला चौथी सीट को लेकर होगा, जिसके लिए एक बार फिर बाड़ेबंदी का दौर शुरू हो सकता है। राज्यसभा चुनाव 2022, प्रदेश की 4 सीटों पर संग्राम, 2 सीट पर हाथ हावी, 1 सीट पर बीजेपी मारेगी बाजी, चौथी सीट पर कड़ा मुकाबला। मरुधरा में अब राज्यसभा के रण की बारी है। 4 जुलाई को प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटें रिक्त होने वाली हैं। अब तक इन 4 सीटों पर बीजेपी काबिज थी, लेकिन सूबे में सत्ता बदली तो अब राज्यसभा के रण का समीकरण भी बदल गया है। अब इन 4 सीटों में से 2 पर हाथ हावी है, यानी वोट के लिहाज से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आएंगी, जबकि 1 सीट पर कमल का समीकरण सटीक बैठता है। लेकिन चौथी सीट पर कड़ा मुकाबला होगा। राजस्थान से 4 जुलाई को 4 सीटें रिक्त होगी। मौजूदा दलीय स्थिति के आकलन के अनुरूप विजित होने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को 41 वोट का कोटा नियत होगा। हालांकि कांग्रेस तीसरी सीट को भी अपने सहयोगी दलों और निर्दलीय विधायकों के जरिए जीतने की जुगत में है। फिलहाल विधानसभा में विधायकों की संख्या का जो समीकरण है, उसके मुताबिक कांग्रेस में 108 विधायक, बीजेपी में 71 विधायक, सीपीआई में 2 विधायक, निर्दलीय में 13 विधायक, राष्ट्रीय लोकदल में 1 विधायक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में 3 विधायक और भारतीय ट्राइबल पार्टी में 2 विधायक। एक प्रत्याशी को जीत के लिए प्रथम वरीयता के 41 वोट चाहिए। ऐसे में आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस के पास 108 सीटें होने की वजह से 2 सीटें जीतने के लिए पर्याप्त 82 वोट हैं। लेकिन तीसरी सीट जीतने के लिए कांग्रेस के पास 15 वोटों की कमी रहने वाली है, जिसमें 13 निर्दलीय हैं, तो राष्ट्रीय लोक दल के 1 अभी सरकार के साथ में है, जबकि सीपीआई के 2 और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार 3 सीटों पर कांग्रेस काबिज हो सकती है, जबकि बीजेपी के पास 71 विधायक हैं। इस लिहाज से 1 सीट पर जीत दर्ज पक्की है। 4 रिक्त स्थानों के लिए नियत कोटा 4100 वोट है, अर्थात जिस अभ्यर्थी को प्रथम वरीयता के 41 सदस्यों के वोट मिलेंगे वह विजेता होगा। माना जा रहा है कि मई एंड तक राज्यसभा चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मध्य जून तक पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में एक बार फिर मरुधरा में राज्यसभा रण के दौरान चौथी सीट के लिए बाड़ाबंदी का दौर शुरू हो सकता है और राज्यसभा के रण का रिजल्ट राष्ट्रपति के चुनाव पर भी साफ नजर आएगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सुधीर कुमार शर्मा की रिपोर्ट।